हेलो टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित, चैप्टर नंबर आपका 13.3। क्वेश्चन अब आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपको कह रहा है 8 नंबर कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर है जो कि पानी का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। 30 मिनट में ये नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे आपको नहर की चौड़ाई, उसकी ऊंचाई और उसकी चाल आपको दे रखी है। तो सबसे पहले आप इसकी जो दिया गया है वो लिखेंगे। तो देखो आप यहाँ पे लिखोगे, आपको क्या दे रखा है, चौड़ाई। तो आप लिखोगे नहर की चौड़ाई बी बराबर आपको दिया गया है कितना, 6 मीटर। और आपको क्या दे रखा है इसमें, गहराई, यानी कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कुआं है, कुएं या नहर की जो आपकी गहराई होती है वो उसकी क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। वो कितनी है आपकी, 1.5 मीटर। और आपको नहर में पानी की चाल, यानी कि आपको क्या दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखा है जो बहेगी। तो हम इसे लिख सकते हैं लेंथ, यानी कि L बराबर आपको कितना दिया गया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, इसकी चाल है। आप यह भी लिख सकते हैं कि चाल, तो इसे किलोमीटर में दे रखा है तो हम इसे मीटर में बदलेंगे। तो ये हो गया आपका 10 और 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो आप इसे 1000 से क्या करोगे, गुणा। तो ये भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर के अंदर। अब आप इसका क्या निकालोगे, आयतन। तो आप लिख सकते हो आयतन, और आयतन का सूत्र ये क्या हो गया, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ हो गई आपकी 10,000, चौड़ाई हो गई आपकी 6 और ऊंचाई हो गई 1.5। तो आप इसे लिख सकते हो 6 गुणा 1.5 को आप क्या लिख सकते हो, 15/10 लिख सकते हो, जिससे 0 से ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 1000 गुणा 15, 6 90 होते हैं। तो आप वापस इसे 9 की जब 1 से गुणा करोगे, 9 3 0 और 1 0, 4 0 मिलकर ये क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया आपका। तो इसमें 90,000 जो आया है ना, वो आपके इसके क्या आ गया, आयतन आ गया। अब प्रश्न में आपको क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 30 मिनट में ये नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा। हमारे पास क्षेत्रफल नहीं है, तो हम यह मानेंगे, आप लिखोगे माना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को आप x मान लीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल x आपके पास कुछ भी है नहीं। तो आप खेत का जो क्षेत्रफल है वो आपने मान लिया क्या, x मीटर के अंदर मान लिया आपने। अब ये कह रहा है आधे घंटे में, आधा घंटा या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, 30 मिनट लिख सकते हो। आधे घंटा लिखो चाहे 30 मिनट, 30 मिनट में उसका आयतन क्या हो जाएगा, जो आयतन आया है उसमें आधे का क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। आधे का हम 1 2 3 4 का इसका भाग देंगे, तो 90 2 45। तो ये हो गए 45,000 मीटर क्यूब। ये किसका आ गया, आपके आधे घंटे में निकलने वाले पानी का आयतन आ गया आपका। जब आपने ये आयतन निकाल लिया तो इस क्षेत्रफल के अनुसार हम क्या निकालेंगे, आपको आगे क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है उसकी सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो ये इसमें 8 सेंटीमीटर का गहरा है खेत में। तो आप लिखोगे खेत में
8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता हो तो, अब जब 8 मीटर गहरे पानी की आवश्यकता के बारे में यदि बोल रहा है तो आप इसमें लिख सकते हो जो आपका पूरा क्षेत्रफल आया है 45,000 इंटू 8 का कह रहा है तो 45,000 इंटू 100/8। ये कैसे होगा? ये होगा आपका जब 45,000 मीटर क्यूब किसके आयतन के बराबर में होता है? x गुणा 8 सेंटीमीटर के रूप में। और जब सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे, क्योंकि ये मात्रक आपको मीटर क्यूब में दिया हुआ था, तो हम इसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसमें हम किसका भाग देंगे? 100 का। तो ये भी क्या आ जाएगा? मीटर में। तो आप लिख सकते हो 45,000, ये हो गया 8x/100। हमें x का मान निकालना है। यहाँ पे ये है आपके भाग में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके, यानी कि तिरछी गुणा में चला जाएगा 100 और बट्टा में आएगा 8। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? x का आपका मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 4 के बड़े से काट दो, इसे 25 और 4 दूए 8। ये कितना हो गया आपका? 45,000/25/2। 2 से इस 45 को काट दो, 2 दूए 4, 2 दूए 4, 1, ये हो गया 5 और 2 0 इंटू 25, यानी कि 22,500 को 25 से आपको गुणा करनी है और जो उत्तर आएंगे वही आपका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। तो देखिए 225 को मैं 25 से गुणा कर देता हूँ। 25 हाथ पाई 2, 25, 5 दूए 10 और 2 12, हाथ पाई 1, 5 दूए 10 और 1 हो गए 11। 2 से जब करेंगे 2 5 10, हाथ पाई 1, 2 दूए 4 और 1 5 और 2 दूए 4, 5 2 6 और 5, ये आ गया 56, 25 और 2 0 इसके वापस लगा दो। तो ये हो गया आपके 5,62,000। ये किस में आ गया आपका? मीटर स्क्वायर में आ गया, क्योंकि क्षेत्रफल के रूप में, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब आप चाहते हो तो इसको आगे भी चेंज कर सकते हो, यानी कि x की वैल्यू आपकी, या फिर हेक्टर में जब बदलना हो तो 5,62,500 के अंदर आप भाग दे दीजिए किसका? 10,000 का। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, ये आ जाएगा आपका हेक्टर में। तो इसी के साथ आपका सवाल नंबर 9 कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।